हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। मैं ओपी सर पूर्णिया बिहार से। आज आप लोग के लिए लेके आए हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जबरदस्त ट्रिक। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं हम लोग। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं बता दूं, जो मूलधन जो होता है, मूलधन को हम लोग पी से सूचित करते हैं, यानी मूलधन पी को हम लोग बोलेंगे क्या, मूलधन। जरा एक इस बात पे ध्यान रखिएगा। और आर को क्या बोलते हैं हम लोग, दर यानी रेट। और टी को क्या बोलते हैं हम लोग, समय। ठीक है, दो चार पॉइंट याद रखना है बस, उसके बाद हम लोग चलेंगे बनाने के लिए। अब देखिए, मूलधन जो होती है, मूलधन हमेशा 100% होता है। ये दिमाग में हमेशा फिट कर लीजिए, जो मूलधन क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, अब आइए, अब अगर हम आपसे साधारण ब्याज की बात करें, तो साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज, ठीक है, अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो ये जो होता है, ये आर और टी प्रतिशत के बराबर होता है। साधारण ब्याज 80% के बराबर होता है। अब आते हैं मिश्रधन। ये जो मिश्रधन होता है, ये 100 प्लस आर टी परसेंट के बराबर होता है। ठीक है, अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपको समय कम लगेगा। बचपन वाला मेथड नहीं, साधारण ब्याज और मूलधन में समय ना दर बटे 100, उस पर नहीं जाना हमें। ठीक है, चलिए अब देखिए, बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। साधारण ब्याज को हम लोग शॉर्ट में, इसको हम लोग एसआई कहते हैं। ठीक है, और इनको हम लोग शॉर्ट में अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, अमाउंट। अब देखिए, मूलधन को पी से सूचित करते हैं, रेट को यानी दर को टी आर से सूचित करते हैं, और समय को टी से सूचित करते हैं। अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, 80% होता है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसआई कहते हैं। ठीक है, और मिश्रधन को जो होता है हम लोग ए से सूचित करते हैं, और जो क्या होता है 100 प्लस 80% के बराबर होता है। अब कहिएगा सर निकालेंगे कैसे, चलिए निकालने के लिए सीखते हैं। अब जैसे मान के चलिए, प्रिंसिपल हमको दे दिया 1000 रुपया। ठीक है, 1000 रुपया, रेट दे दिया हमको 10%, और टी दे दिया 2 ईयर, और आपसे मांगेगा साधारण ब्याज यानी एसआई। आप कैसे निकालेंगे, तो एकदम सिंपल फंडा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिया हुआ है, ये 1000 रुपया, ये आपका क्या है, मूलधन है। तो मूलधन क्या होता है, 100%, चूंकि 100% का वैल्यू ये आपको दिया हुआ कितना, 1000। ठीक है, तो मूलधन रियल में प्रतिशत में कितना होता है, 100%, दिया हुआ कितना, 1000, तो 100% वैल्यू 1000। अब आपसे मांगा क्या, एसआई मांगा, तो एसआई बराबर क्या होता है, आर इंटू टी परसेंट, आर टी परसेंट होता है ना। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 10 गुना 2 यानी कितना, 20%। यहां से निकाल दीजिए, तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, 1000 बटे 100, और गुना कितना हो जाएगा, 20, 2 जीरो खत्म, यानी कितना, 200 रुपया। ये आपका ब्याज हो गया। ठीक है, ये वाले को लिख लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे। अब आते हैं, इसको हम एक बार मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसके इसी पर आधारित होता है मेरा सीआई भी होता है। ठीक है, इस पे ही आधारित होता है। एक दो क्वेश्चन और हम करवा देते हैं आपसे। ठीक है, अब जैसे हम देखिए, आपको दे दिए जैसे प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल हम दे दिए 2000। ठीक है, और रेट दे दिया हमको 20%, और टी बराबर दे दिया आपको 2 ईयर। हमने कहा हमें एसआई बराबर ज्ञात करिए। एसआई मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो आप क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, एसआई का जो परसेंट होता है वह इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। समय और दर के गुणनफल क्या होता है, एसआई होता है, यानी साधारण ब्याज होता है। तो ये जो आपको दिया हुआ पी हमेशा 100% होता है। तो 100% का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना, 2000। आपको कितना निकालना है, 20 गुना 40%, तो 40% जो होगा वह कितना होगा, ये इसका कितना गुना, चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं, 2000 बटे कितना हो गया, 100 गुना 40, 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, 4 गुना 8, ये कितना हो गया, 800 रुपया आपका ब्याज निकल गया। अगर आपसे पूछता नहीं हमें जो है मिश्रधन ज्ञात करिए, मिश्रधन कितना होता, तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पे 100% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2000,
आपको निकालना होगा कितना, हम बताए थे जो मिश्र धन जो होता है वह 100 प्लस 80% के बराबर होता है। यहाँ पे कितना होगा 140% होगा। क्यों? क्योंकि 100 तो आपका मूलधन है, 40% आपका ब्याज हो गया, तो 140% का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से 2 जीरो यहाँ खत्म हो गया, यानी 20 गुना 140, 14 गुना कितना होगा 28, यानी 2800 रुपया आपका क्या होगा ब्याज होगा, सॉरी मिश्र धन हो गया। समझ गए होंगे। तो सिंपल सी बात है, साधारण ब्याज निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। मूलधन हमेशा 100% होता है और साधारण ब्याज होता है 80% के बराबर होता है, और मिश्रधन जो होता है यानी अमाउंट जो होता है वह 100 प्लस 80% के बराबर होता है। चलिए अब आप लोग सीख गए होंगे। अब आते हैं हम थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज पे बात करेंगे। ये जो है आपको एसएससी जीडी के लिए काफी महत्वपूर्ण ट्रिक है, ठीक है, आपको बहुत हेल्प करेगा उसमें बनाने के लिए। चलिए अब चक्रवृद्धि ब्याज सीखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में भी सेम चीज है, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है हम लोग जो तोड़ेंगे, जैसे हम आपको बताते हैं P बराबर 1000, यानी मूलधन हम 1000 रुपए ले लिए, समय रेट ले लिए 10% और T बराबर ले लिए हम आपको 2 ईयर। ठीक है, हमने कहा जो आपको सीआई ज्ञात करिए, सीआई का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर मैं फिर से लिख दूं P बराबर मूलधन, A बराबर मिश्रधन, T बराबर समय, R बराबर दर। ठीक है, ये चीज है। अब हमको कहेगा तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ दर को लेकर चलिए, क्या करेंगे दर को लेकर के। चलिए यहां से देखिए दर क्या है 10%। अब 10% का मतलब क्या होता है 10/100, प्रतिशत हटाइएगा, ये जीरो खत्म हो गया, मतलब 1/10, मतलब 10 रुपया पे 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है, ये हो गया आपको 11/10। ये जो निकलता है ये 1 साल के लिए आपका क्या हो जाता है ब्याज निकल जाता है। हमें आपको समय दिया गया यहाँ पे 2 साल, तो यहाँ क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ये 11 का स्क्वायर हो गया 121 और 100 का 10 का स्क्वायर हो गया 100। ये जो बना ये आपका अमाउंट बना और ये आपका प्रिंसिपल बना, और ये जो दोनों का डिफरेंट होता है वो आपका सीआई बनता है। तो सीआई यहां से हो गया 21। तो आपको क्या मांगा यहाँ से जो सीआई ज्ञात करिए, तो सीआई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से 2 साल के लिए कितना होगा 100। अब आपका मूलधन जो है यहाँ पे 100 बन गया, तो 100 यूनिट का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ दिया हुआ कितना 1000। ठीक है, अब आपको क्या मांग रहा है सीआई, सीआई का मतलब कितना 21 यूनिट। अब ये 100 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 10, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म बचा, इसीलिए 10, इसलिए कितना यूनिट में निकालना 21 का निकालेगा। ये कितना होगा 21 गुना 10 यानी कितना 210। ये आपका क्या हो गया सीआई हो गया। तो इसका जो तोड़ने का नियम होता है हम एक बार डिटेल से फिर लेके आएंगे, बताएंगे आपको जो कैसे तोड़ते हैं कैसे क्या करते हैं। लेकिन फिलहाल जान लीजिए हमको जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा या मिश्रधन निकालना होगा तो हम यहाँ रेट को लेकर चलेंगे। 10% बराबर क्या होता है 10/100, प्रतिशत में हटा दिए मतलब कितना 1/10, मतलब 10 रुपया पे आपको 1 रुपया का सीआई होता है। कितना साल के लिए 1 साल के, मतलब 10 रुपया अगर मूलधन है तो 11 रुपया आपका मिश्रधन हो गया, मतलब 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है आपको। अब यहाँ से हमें 1 साल का नहीं हमें 2 साल दिया है, तो हम क्या करेंगे 2 कर दिए, मतलब कितना स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, मतलब ये जो 121 हुआ ये आपका अमाउंट हो गया और ये 100 क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, और ये जो दोनों का होता है डिफरेंट होता है वो आपका क्या हो गया सीआई हो गया। अब 100 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ यहाँ पे कितना 1000, 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया, आपको 21 यूनिट का मांग रहा था 210। चलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लिख लिया हमने, एक बार मैं मिटाता हूं। अब इसी पे मान के चलिए हम 3 साल के लिए कर देते हैं, सेम चीज वही रहने देते हैं। हम आपको बोलेंगे 3 साल के लिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन दोनों, समय दे दिया आपको 3 ईयर। तो आप कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, करना क्या है बस यहाँ देखिए 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है, मतलब 11, ये हो गया आपका 1 साल के लिए, लेकिन आपको समय दिया है कितना 3 साल। आप क्या करेंगे इसको 3 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 3 कर दे यहाँ पे, ये कर दिया हम 3, ये हो जाएगा कितना 11 को क्यों होता है 1331 बटे कितना 1000। ठीक है, ये जो बना ये आपका हो गया अमाउंट, ये हो गया आपका
प्रिंसिपल, और दोनों का डिफरेंट 331 जो बना ये हो गया आपका सीआई। अब सीधी सी बात है यहाँ पे ये जो हो गया 1000 ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब 1000 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1000, एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 1, आपसे क्या मांगा सीआई, तो 331 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 331 गुना 1 यानी 331 आपका आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए। ये आपका हो गया सीआई। अगर आपसे पूछेगा अमाउंट बताइए तो सीधी सी बात है अमाउंट का वैल्यू कितना हो गया 1331 का आप निकाल लीजिए, ये आपका अमाउंट होगा तो 1331 गुना 1 इक्वल हो गया 1331 रुपया, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे, सीख लिए होंगे लमसम। तो कहने का अर्थ होता है आपको जब साधारण ब्याज ज्ञात करना हो, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो तो एकदम सेम इसी तरीका पे जाना है, ना कि हम लोग लगाएंगे फार्मूला बेस्ड ऑन पे आप जो है टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। जो सवाल आपको 10 से 20 सेकंड 30 सेकंड में बनेगा वो सवाल फार्मूला आपको कम से कम 40 से 50 सेकंड ले लेगा। इसलिए हमको बेस्ट तरीका यही होता है जहां तक मेरा ख्याल है। ठीक है, अब जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है जीडी, जैसे 2021 में आपके पास जीडी में क्वेश्चन पूछा है, जैसे अमाउंट बराबर दे दिया है 1331 और प्रिंसिपल बराबर दे दिया आपको 1000 और रेट बराबर दे दिया 10% और आपसे पूछा बताइए टाइम क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना हमें, सीधी सी बात है चलेंगे 10% मतलब 1/10, 1/10 मतलब 11/10, मतलब 10 रुपया अगर किसी को आप ब्याज पे देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज पे तो आपको 11 रुपया लौटाएगा। अब बताइए, अब यहाँ जो 11/10 है इस पे पावर टी हमें तो नहीं पता, लेकिन इसका पूरा वैल्यू हमें दिया हुआ यहाँ पे 1331 बटे कितना 1000 आपका मूलधन होता है, ये नीचे वाला पार्ट जो होता है ये आपका मूलधन होता है और ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये आपका अमाउंट होता है ना। अब बताइए 10 पे कौन सा पावर रखेंगे कि 1000 होगा और 11 पे कौन सा पावर रखेंगे 1331 होगा। सीधी सी बात है 10 पे पावर अगर आप 3 करेंगे अर्थात t का मान अगर आप 3 लेंगे ये आपका कितना हो जाए 1000, तो समय बराबर कितना हो गया टाइम बराबर 3 है। बताइए कितना सेकेंड लगा। तो इस तरह से सवाल को बनाना होता है। ठीक है, चलिए तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए एकदम आसान तरीका है। साधारण ब्याज के लिए एसआई क्या होता है RT% होता है, मूलधन क्या होता है 100% होता है। एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, एसआई क्या होता है 80% होता है, मूलधन क्या होता है 100% होता है, अमाउंट क्या होता है 100 प्लस RT% होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज की यदि मैं बात करूं तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है चेंज होते रहता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए इसमें रेट पे तोड़ते हैं, रेट अगर कोई होगा रेट होगा मान लीजिए 2%, 4%, 5%, कुछ परसेंट अगर रहेगा तो उसको हम लोग सबसे पहले x बाय y के रूप में तोड़ देंगे। ठीक है, तोड़ने के बाद क्या करेंगे ऊपर में हम लोग x प्लस y बटा y करेंगे, मतलब उसको जोड़ के लिख देंगे। और ये जो होता है ये आपका 1 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में ये हम देखते हैं इसको। और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट और इनको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल। ठीक है, और ये जो दोनों का डिफरेंट होता है वो क्या होता है सीआई होता है। जैसे मान के चलिए हम बोले 20%, तो 20% का मतलब 1/5 होता है, जोड़ के लिखेंगे 6/5। ये जो 6/5 है मेरा 1 साल के लिए क्या हो जाता है अमाउंट बन जाता है। ठीक है, ये होगा 6/5, ये मेरा अमाउंट हो गया और ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, दोनों का डिफरेंट जो 1 आया ये मेरा सीआई हो गया। ठीक है, ऐसे करके हम लोग तोड़ते हैं और ये वैल्यू आपको यहाँ कोई ना कोई दिया रहेगा पी या तो अमाउंट या तो प्रिंसिपल दोनों दिया रहेगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही तक, बाकी कल फिर एक बार आएंगे हम एकदम बेसिक क्लास से। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।